हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, काफ़ी स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज फिर से हम दोबारा आपको एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आपके तैयारी के दरमियान आपको हम क्या-क्या मुहैया कराने वाले हैं, किस प्रकार का असाइनमेंट देंगे ताकि समय के रहते अर्थात जैसे यदि हम मान के चलते हैं कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम लगभग जैसा कि चर्चा में है कि जून जुलाई में होने की उम्मीद है, क्योंकि मई में तो लोकसभा का इलेक्शन है। तो इस तरीक़ा से हम इस बात पर अब चर्चा करने का कोशिश करेंगे, ठीक है? देखिए, तो इसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपका मुद्दा आता है किन-किन सब्जेक्ट को कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ फॉलो करना है। हमारी बात समझ में आ रही? तो हम हर सब्जेक्ट को लेकर के आज इस वीडियो में आया हूँ। आपको हम हर सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। हमारी बात समझ में आ रही? चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमने साइंस का टॉपिक लिया है, क्योंकि भाई कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि साइंस और आर्ट्स दोनों को लेकर चलना पड़ता है। जिसमें साइंस का वेटेज इसलिए अभी बढ़ जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मान लें रेलवे ड्राइवर का फॉर्म अप्लाई किए होंगे। इसके अलावा फिर देखिए अभी टेक्नीशियन का वर्तमान में फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो टेक्नीशियन का जिस तरीका का इस बार सिलेबस रहा देखने को मिल रहा है, उससे ये तो लग रहा है कि कहीं न कहीं आर्ट्स को लेकर के वेटेज आर्ट्स का जो संख्या है बहुत कम है, मात्र 10 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। उसमें से भी अब देखते हैं, लेकिन साइंस का अच्छा है। तो आपको साइंस की आवश्यकता काफ़ी है, और जो रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनको साइंस पर काफ़ी फोकस करना चाहिए। तो साइंस के लिए हम जो व्यवस्था है हमारे पास, उसके बारे में आज हम आपको बताने आए हैं। चलिए देखिए, साइंस में सबसे पहले देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे अथी हैं कि बुक्स हैं। उस बुक्स को हमने काफ़ी ढंग से फॉलो करवाया है, और हर के लिए हमने हर पेज पर, यानी किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे साइंस में हम क्या पढ़ते हैं कि मूलतः हमारा फिजिक्स है मेन, केमिस्ट्री है और बायो है, ये 3 टॉपिक है ना। लेकिन हमने एक और सब्जेक्ट लिखा है जो है मिक्स साइंस। मिक्स साइंस में भी आपको एकदम हर टॉपिक को पढ़ना होता है। हर टॉपिक को पढ़िए, और पढ़ करके केवल पढ़ने से नहीं होगा, आप उसको याद रखिए। तो याद कैसे रहेगा? आप बिलीव नहीं है तो आप पढ़ करके देखिए। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बिहान होकर के 2 क्वेश्चन पूछ दे, याद होता नहीं है। हमारी बात समझ में आ रही है? देखिए, तो याद कैसे करना है, क्योंकि भाई किताब में तो बहुत सारे चीज़ लिखा हुआ है। कोई भी किताब उठा लीजिए, इतना लिखा हुआ है कि आप एग्जाम में पास हो सकते हैं। लेकिन मूल हमारा कारण क्या बनता है कि हम लिखे हुए को पढ़ते जरूर हैं, लेकिन हमको याद नहीं रहता है। हम इसी बात को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। देखिए, तो साइंस वाले टॉपिक में हमने सबसे पहले लिया है मिक्स साइंस। मिक्स साइंस में आपको जो हम अभी जो आपको देने वाले हैं, लगभग 40 सेट हम आपको देंगे। कितना सेट देंगे? 40 सेट। सभी के सभी सेट आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। हमारी बात समझ में आ रही है? देखिए, अब यहाँ से कितने लोगों को ये दिमाग काम कर रहा होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे कोई प्रैक्टिस करवाता है ना? अरे भाई, सबके मन में यही सवाल है, हमारे मन में भी यही था। लेकिन भैया, आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स पेपर ही ऐसा एक माध्यम है जिसका आप यदि प्रयोग सही ढंग से कर लें तो किसी भी एग्जाम में आप अच्छे ढंग से जाकर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब कितने को लग रहा होगा कि इसको कैसे करेंगे, तो हम इसी के लिए तो आपसे मिलने आए हैं, और इसी के लिए तो हम वीडियो बना रहे हैं कि इसको फॉलो कैसे करना है। क्योंकि इतना दिन से हम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त न कर लें, जो हमने उद्देश्य बनाया कि हमको यहाँ तक पहुँचना है। अब कितने लोग पूछेगा कि भाई आपका लक्ष्य क्या है ना जी? चलिए कोई बात नहीं, अपने लक्ष्य को मन में ही पहले रखिए, बाद में उसको शेयर कीजिए जब आप प्राप्त कर लें, ठीक है? चलिए चर्चा करते हैं। तो मिक्स साइंस का आपको हम 40 सेट देने वाले हैं। इस 40 सेट में होगा क्या, आपको हर सब्जेक्ट का मिलेगा। बायोलॉजी का क्वेश्चन मिलेगा, फिजिक्स का क्वेश्चन मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, विज्ञान है प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन मिलेगा, कृषि का क्वेश्चन मिलेगा,
इसके अलावा और उसमें कंप्यूटर का भी क्वेश्चन मिलेगा। हमारी बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है मिक्स साइंस, यानी सारे साइंस का जो पार्ट्स है उसमें मिक्स कर दिया गया है। ऐसा मेरे पास 40 सेट है और हर दिन आपको केवल एक पृष्ठ पढ़ना है। समझ में आ रहा है? एक पृष्ठ पढ़ना है और पढ़ने के जस्ट बाद तुरंत आपको उस पर आधा घंटा के अंदर प्रैक्टिस कर लेना है। यदि एक प्रैक्टिस से आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर अगले में आप बढ़िए। हमारी बात समझ में आ रही है? और दोनों चीज़ हम मुहैया करा देंगे, असाइनमेंट भी देंगे, पढ़ने वाला भी देंगे और पढ़ने वाले के साथ आपको फिल इन द ब्लैंक्स पेपर भी देंगे। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो मिक्स साइंस के लिए तकरीबन आपको हम 40 सेट देने वाले हैं और लगभग फिजिक्स को लेकर के हम आपको बता देना चाहते हैं, फिजिक्स को लेकर तकरीबन हम आपको 28 सेट देंगे। कितना सेट देने वाले हैं? 28 सेट देंगे। केमिस्ट्री के लिए देखा जाए तो केमिस्ट्री में हम आपको लगभग इसी के आसपास 26 सेट के आसपास है और यदि बायोलॉजी को देखा जाए तो 31 सेट है। कितना सेट है बायोलॉजी में? 31 सेट है। हमारी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीका से हम आपको एक बेसिक तौर से बताने जा रहे हैं कि यदि आप इतने सारे को यदि आप एक बार फॉलो कर लें तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि किसी भी एग्जाम में यदि साइंस के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 18 से 20 प्रश्न आपके ऑटोमेटिक बन जाएंगे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि हमारा जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सब का जो एग्जाम होता है इसमें ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन के लिए हम जो आपको उपलब्ध करा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये काफ़ी प्रचुर है और आगे एग्जाम में काफ़ी कारगर साबित भी हुआ है और आपको भी साबित होगा। हमारी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आप इस चीज़ को जरूर फॉलो करें। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो मैं बात कर लिया साइंस का, जिसमें आपको हम देने वाले हैं मिक्स साइंस के 40 सेट, फिजिक्स का 28 सेट, केमिस्ट्री का 26 सेट और बायो का 31 सेट। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए, अब ये पार्ट्स हो गया, हम सबसे पहले आपको साइंस वाला बता दिए। अब आइए इसको मिटा देते हैं, फिर चर्चा थोड़ी कर लेते हैं आर्ट्स वाले में। चलिए देखिए, अब आर्ट्स में क्या क्या आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। देखिए, आइए अब आर्ट्स में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखना है हिस्ट्री, जो कि सबसे बड़ा पार्ट्स होता है ना। चलिए देखिए, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में भी बबुआ ये 3 भाग में बटा हुआ है, सभी लोग जानते हैं। सबसे पहला में आता है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा में आता है मेडाइवल हिस्ट्री और तीसरा में आता है मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, अब इस चीज को देखा जाए तो सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन ये बटा हुआ कितने भाग में? 3 भाग में। तो हर चीज के लिए आप जैसे उसमें से भी देखा जाए तो इन 3 जो आपका इतिहास के पार्ट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा भूमिका में होता है मॉडर्न हिस्ट्री। आप चाहे बीपीएससी की एग्जाम दे लीजिए, अभी हाल ही में बिहार दरोगा मेंस हुआ है 1275 सीट, उसका क्वेश्चन देख लीजिए। हमारी बात समझ में आ रही है? तो इन सभी में सबसे ज्यादा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरे पास क्या है? सबसे पहला चीज, आपका लुसेंट से संबंधित 36 सेट है। लुसेंट से संबंधित हमारे पास कितने सेट है? 36 सेट है। इन 36 सेट में आपको यदि एक खराब पेज को ले लेते हैं तो एक ही गो में 4 भाग में बांटा हुआ है। जैसे हम आपको देखिए उदाहरण दिखाता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए, लुसेंट का किताब है। देखिए, हमने एक बार में जो बनाया है, यहां से यहां तक में पूरा पेज नहीं पढ़ना है, यहां से यहां तक में ही पढ़ना है। इतना से आपको जो भी फिल इन द ब्लैंक्स पेपर 30-35 गो बनता है वो सब इतना ही से रहेगा। कहने का अर्थ, आप एक बार इसको अच्छे ढंग से पढ़िए, मात्र इतना, एक पेज भी नहीं, एक पेज का भी आधा, इतना पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में मान लेते नहीं सारा क्वेश्चन बनता है तो दोबारा बनाइए। हमारी बात समझ में आ रही? फिर दोबारा आप इस पे आइए, फिर इसको पढ़िए,
फिर बनाइए, फिर इसी तरीका से टोटल करके हमारा लगभग 36 सेट है, जो कि सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का, लुसेंट का है। आप बेसिकली इसको जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो इससे बहुत आगे रहेगा। हमारी जो डिस्क्रिप्टिव आप बनाइएगा, मैं एक एक टॉपिक को तोड़ तोड़ कर पढ़ाना शुरू करूंगा तो बहुत आगे रहिएगा, लेकिन आपको सिर्फ 3 महीने में पढ़ना है, 3 से 4 महीने में पूरा करना है, तो आपकी मेहनत ज़्यादा होनी चाहिए, हमारी तो सिर्फ गाइडलाइन होगा। तो देखिए, तो आपकी मेहनत यही है कि आप जितना जल्दी इसको आप एक एक करके पढ़ते जाइए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से आते हैं मेडाइवल हिस्ट्री। इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव देंगे, तकरीबन इसमें भी 30 सेट के आसपास देंगे, और एंशिएंट के लिए 11 सेट देंगे हम आपको। कितना सेट देंगे? 11 सेट। इतना में आपका हिस्ट्री कंट्रोल हो जाएगा। हमारी बात समझ में आती है? चलिए, तो ये बात हम कर लिए हिस्ट्री का। जो मेरे पास अवेलेबल कंटेंट है, जो हम आपको दे सकते हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमारी बात समझ में आई? इसमें एक को नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल तैयार है। आप पढ़ना शुरू कीजिए, हम देना शुरू कर देंगे। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा जो बड़ा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का। देखिए, दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी में क्या करना है, जो ध्यान देना है। देखिए, हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी को भी 2 भाग में बांट कर पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? जिसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी, और दूसरा जो हम पढ़ते हैं बबुआ वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। हमारी बात समझ में आए? तो इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन हालांकि इस बार अच्छे खासे पूछे गए थे, लेकिन सबसे मूल जो होता है बबुआ इंडियन ज्योग्राफी होता है। हमारी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये मान के चलते हैं, यदि ज्योग्राफी से 15 या 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि 18 को पूछा जाता है तो 12 क्वेश्चन सिर्फ रहेगा इंडियन ज्योग्राफी से, मात्र 4 से 6 क्वेश्चन रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो यहाँ मायने क्या रखता है? इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी को हम इस तरीका से तोड़ तोड़ कर आगे 2-3 दिनों के बाद हम पढ़ाना शुरू करेंगे। यदि आप कॉपी में अपना नोट्स बना लिए तो फिर आपको इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये हमारा हो गया। इसमें भी यदि आप चाहते हैं कि हम सर फिल इन द ब्लैंक्स पेपर अटेम्प्ट करें, तो इसमें भी आपको लगभग 27 सेट हम देंगे। इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित 27 सेट देंगे। अब उस 27 सेट आप पर निर्भर करता है कि आप जितना जल्दी उसको अटेम्प्ट कर लें। एकदम एक एक पेज पढ़ना है। एक पेज पढ़िए, आप आधा घंटा के बाद टेस्ट दीजिए, फिर एक पेज पढ़िए, आधा घंटा के बाद टेस्ट दीजिए। हमारी बात समझ में आ रही है? उसी तरीका दिन भर करके आप 5 से 8 सेट पढ़ सकते हैं, 8 टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। वो आपके क्षमता के ऊपर निर्भर करेगा। और यदि आपसे याद नहीं होता है तो जो मैं पढ़ाऊंगा उसको पढ़िए और आराम से बैठ करके नोट्स बनाइए। उसके बाद देखिए हम सारे चीज़ याद करवा देंगे। चलिए, तीसरा जो फॉर्मेट आता है बउआ, वो आता है क्या? पॉलिटी का, है ना। पॉलिटी भी आपके हमारे पास यदि देखा जाए तो बहुत सारे, तकरीबन 27-28 लगभग 33 सेट, इसमें 33 सेट आपको हम देने वाले हैं पॉलिटी का। अब वो 33 सेट आप पर निर्भर करेगा, जितना जल्दी अटेम्प्ट कर लें। और हम पढ़ाएंगे ही, पॉलिटी भी पढ़ाएंगे डिस्क्रिप्टिव में, लेकिन भैया पढ़ाने में हमको समय लगेगा। आपके पास 4 महीने का समय है, उस 4 महीने में आपको करना है, और बाकी हम पढ़ाएंगे, उसको तो पढ़ना ही है, ठीक है। फिर उसी तरीका से इकोनॉमिक्स 2 बुक्स देंगे, समझ में आ रहा है? वो 2 बुक्स में आप दोनों में से देखा जाए तो लगभग एक में तो लगभग 26 सेट है, और दूसरा में लगभग 32 सेट के आसपास है। अब इकोनॉमिक्स आप, क्योंकि इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुआ पहले कम था, लेकिन अब धीरे धीरे इसको बढ़ा रहा है। पहले मान लीजिए कि दरोगा की एग्जाम की बात करें तो पहले क्वेश्चन आता था कितना, ज़्यादा से ज़्यादा आता था 10 क्वेश्चन। हमारी बात समझ में आ रही है? अब आ रहा है 10 क्वेश्चन, पहले आता था 2 क्वेश्चन। तो इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है। चलिए, तो हम हिस्ट्री की बात कर लिए, ज्योग्राफी की बात कर लिए, पॉलिटी की बात कर लिए, इकोनॉमिक्स की बात कर लिए। अब आपका क्या बच गया? अब बच गया आपका मूल रूप से देखा जाए तो आपका करंट। मूल रूप से आपका क्या बच गया? करंट।
तो करंट हम बउआ आपको हर महीने में जो भी आपका आएगा उस पर पेपर के साथ हम फिल इन द ब्लैंक्स आपको मुहैया कराते रहेंगे। हमारी बात समझ में आ रही है? यानी कि इसमें भी हम प्रत्येक पेज पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स देते रहेंगे और यह फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हमारी करंट का जो थी रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हमारी बात समझ आई? बाकी के लिए आपको पेज के हिसाब से, सेट के हिसाब से, जैसे 28 सेट, 30 सेट, 32 सेट, 35 सेट के आसपास है, तो सब के लिए आपको 21 रुपया देना पड़ेगा। अब कहिएगा अब ये से पैसा लेवे लग लो, है ना जी? देखिए हम बताते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बबुआ आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा। हमारी बात समझ में आई? उस पर मैसेज कीजिए, आपको असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज दोनों आपके पहुंच जाएंगे। आप उसको प्रिंट करवा लीजिए और अपना प्रैक्टिस शुरू कीजिए। और मैं पैसा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जानते हैं बिना फ्री वाला फ्री वाला में चला जाता है। हालांकि 21 रुपया से किसी का अथी गिरने वाला नहीं है। दूसरी बात हम आपको बताना चाह, जिसको लगता है कि नहीं भाई हमारे बाबूजी से 21 रुपया नहीं होगा, तो हमको मैसेज कर दे कि भैया हमसे पार नहीं लगेगा, उसको भी हम देंगे। हमारी बात समझ में आ रही है? तो हम आपके लिए आपको वर्दी दिलाने के लिए आए हैं और वर्दी के आपके ने जो वर्दी पाने का सपना देखा है उस सपने को साकार करने के लिए हम आए हैं। इसलिए आपको उस सपने को पूरा करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। जिस तरीका से आप फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर वाले की जो ट्रेनर होते हैं उनका जिम्मेदारी होता है कि जैसे भी हो बच्चे को फिजिकल क्वालिफाई करवाना है। तो हम भी उसी कोशिश में रहेंगे कि आपको जैसे भी हो उसका जो एग्जाम होता है पीटी का, उसको जैसे भी हम आपको क्वालिफाई करवाएं। और इसी के लिए हम इतना सारा व्यवस्था ले करके आए हैं। और ये जो व्यवस्था है ना बबुआ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ मिलेगा। हमारी बात समझ में आ रही है? ये मैं आपको साधन बताया हूं, ठीक है? अब अगला जो वीडियो हम बनाएंगे बाबू, उसमें आपको ये बताएंगे कि कैसे पढ़ना है और कैसे अटेम्प्ट करना है, एक पेज में कितना पढ़ना है, एक दिन में कितना अटेम्प्ट करना है। एक और वीडियो बनाएंगे जो गाइडलाइन के माध्यम से होगा। उसके बाद हम जो इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है उस पर धीरे धीरे एक एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और पूरे 30 मिनट के डिस्कशन करने के बाद आपको 15 मिनट हम लिखाएंगे। आप यदि घर में होंगे तो आराम से बैठ करके एक अच्छा प्लेन कॉपी ले आइए और उस पर नोट्स जरूर बनाइए। हमारी बात समझ में आ रही है ना? तो ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उसके बाद आप वहाँ बताएंगे कि हमारा असाइनमेंट सब दिखा करके बताएंगे कि कैसे किसको फॉलो करना है। ठीक है? तो चैनल को जरूर कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। ठीक है? धन्यवाद।